नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योति सप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर जिसका शीर्षक है साधना की शक्ति। अज्ञानवश हम कामनाओं की डाल पर बैठने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अपने उड़ने की शक्ति को ही भुला बैठे। अतृप्त कामनाओं की फुनगियों पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि ध्यान रूपी पंख भी है हमारे पास, जिसकी मदद से हम कामनाओं के मकर जाल से मुक्ति पा सकते हैं। जल में पड़े रहने से चंदन की दिव्य सुगंध के ऊपर दुर्गंध का लेप चढ़ जाता है, लेकिन जब उसे घिसा जाता है तब मूल रूप में विद्यमान उसकी दिव्य सुगंध प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार मनोकल्पित अपार भीषण आकांक्षाओं की धूल ने आत्मा से परमात्मा की दिव्य सुगंध को ढक दिया है, किंतु जैसे ही ज्ञान के सतत संघर्षण से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब चंदन की दिव्य सुगंध की भांति हमारा आत्मा भी दिव्य सुगंध से सुवासित हो जाएगा। हम सभी आत्म तत्व हैं, लेकिन शरीर के साथ तादात्म्य रखने के कारण इस समय हमारे व्यक्तित्व से विषय कसाय की दुर्गंध बाहर आ रही है। इस कारण प्रेम, दया और करुणा के निवास के लिए हृदय में स्थान संकुचित होता जा रहा है। अब इसे यदि अपने मूल स्थिति में वापस लाना है तो स्वयं को ध्यान साधना में प्रज्ञान द्वारा परिष्कृत करना पड़ेगा। सतत साधना से अज्ञानजन विकारों के बादल छट जाते हैं और निज स्वरूप के सूर्य का प्रकाश आलोकित हो जाता है। यह दिव्य आलोक अर्थात ईश्वरीय तत्व हमें कहीं बाहर से कोई नहीं देता, अपितु साधना उपासना के द्वारा ही हमारी अंतर चेतना को ढांपने वाली कामनाएं एवं विकार दूर होते ही प्राप्त हो जाते हैं। बस हमें अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाना है, स्वहितकारी सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करना है। स्मरण रहे कि आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। स्वयं को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो हमें ऊपर उठा सके। आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण त्रिलोक में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो हमें मलिन कर सके। उपनिषदों का तो उद्घोष है, तत्त्वमसि, अर्थात वह ब्रह्म तुम ही हो। आशा करता हूं कि यह विषय आप सभी को अच्छा लगा। ऐसे अनेकों विषयों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।